ये क्लास 12th में हम लोग को बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ना है स्टाफिंग। तो हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति। नियुक्ति का अर्थ क्या होता है पहले समझेंगे हम लोग कि इसका सामान्य शब्दों में अर्थ क्या होता है और कुछ डिफिनेशंस देखेंगे और इसके जो लाभ हैं उसको देखेंगे आज के क्लासेस में हम लोग। देखिए सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, अगर हम लोग समझें इस तरीके से कि व्यावसायिक संगठन में कोई भी काम करना होगा, जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करनी होगी, तो बिना व्यक्तियों के संभव तो है नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत अधिक मशीन का प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन मशीनीकरण का युग है, लेकिन उसके बावजूद भी मशीन को संचालित करने के लिए तो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो योग्य कर्मचारियों की खोज करनी पड़ेगी आपको जो उस मशीन इत्यादि का संचालन कर सकें। इसलिए सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहेंगे कि भाई नियुक्ति का अर्थ क्या होता है, स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, तो स्टाफिंग का जैसा कि हम लोग देखते हैं कि योग्य कर्मचारी जो भी होंगे, योग्य कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कर्मचारियों की युक्तिपूर्ण भर्ती। युक्तिपूर्ण भर्ती का मतलब है क्या है कि जो राइट पर्सन टू राइट जॉब, जो योग्य कर्मचारी होंगे, जो जिस योग्य होगा उस व्यक्ति को उसी कार्य पर लगाना। तो योग्य कर्मचारी की खोज करना, नियुक्ति करना और भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उसके पदोन्नति इत्यादि, कार्य का मूल्यांकन इत्यादि, ये जो सभी कार्य होते हैं ये स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक परिभाषा में लिखा है जो थियो हेमन के द्वारा लिखा दिया गया है कि स्टाफिंग डील्स विद। अब क्या करता है स्टाफिंग के अंतर्गत, क्या क्या कार्य होते हैं? विद द रिक्रूटमेंट माने भर्ती, उनकी नियुक्ति करना, सिलेक्शन, अब उनको जो है सिलेक्ट करना, उसके बाद डेवलपमेंट का उनका काम करना, उनके जो उन्नति है उसको कार्य करना, एंड रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, जो व्यक्ति आप रखेंगे तो उनका क्या करना पड़ेगा, उनको पारिश्रमिक के रूप में जो भी वेतन या मजदूरी देंगे उसको निर्धारण करना। पर्सनल एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज, तो किसी भी संगठन के अंतर्गत जो उपकरण के अंतर्गत स्टाफिंग किन किन कार्यों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे, तो स्टाफिंग जो है डील्स विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, इन जो होता है उन सभी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे स्टाफिंग। इसी प्रकार से एक और परिभाषा जो बेंजामिन के द्वारा दिया गया है, अब इसको लिखा हुआ है द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब ये एक प्रक्रिया है, देखिए ध्यान रखेंगे कि स्टाफिंग क्या एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, आपको पहचान करना है, प्लेसिंग करना है, एक्सॉल्टिंग करना है, एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क इज स्टाफिंग। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि नियुक्तिकरण या नियुक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य पर व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण करना, स्थापन करना और उनका मूल्यांकन करना तथा विकास करना शामिल है। अब देखिए यहाँ डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है। विकास एक बड़ा शब्द है यहाँ पर स्टाफिंग के लिए, जिसमें केवल उनको सेलेक्ट करने का काम नहीं करते हैं। देखिए अब सबसे पहला इसमें देखेंगे, आगे भी हम लोग समझेंगे इसमें कि भर्ती का प्रक्रिया होता है, उसके बाद चयन का प्रक्रिया होता है, और चयन की प्रक्रिया के बाद क्या करते हैं, एक जो व्यक्ति जिस योग्य होता है उसको उस कार्य पर लगा दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि जो काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए आप क्या करते हैं, उससे पहले ही उसको ट्रेनिंग इत्यादि का काम करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो डेवलपमेंट का काम भी करना यहाँ पर आपको सम्मिलित है। यहाँ बोला कि नियुक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य पर व्यक्तियों की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापन करना, मूल्यांकन करना, विकास करना शामिल है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है। तो कुछ परिभाषा जो है, डिफिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने शुरू में भी बताया है आपको कि स्टाफिंग के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जब आप कर्मचारियों को नहीं रखिएगा तो आप काम किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो जो संस्था का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना संभव नहीं है बिना स्टाफिंग के। तो इम्पॉर्टेंस में अगर देखा जाएगा तो पहला पॉइंट तक यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ। पहला वो काम है कि योग्य कर्मचारियों का चयन करना होता है, डिस्कवर करना, खोजना है और प्राप्त करना है किसको, कॉम्पिटेंट स्टाफ को। केवल स्टाफ नहीं चाहिए आपको अच्छे स्टाफ चाहिए, सही स्टाफ चाहिए जो आपके संस्था के हित में काम कर सकें। अब वहाँ भी देखें कि स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं या अदर टेक्नीशियन
जो होते हैं, टेक्निकल जॉब जो जिनके अंदर क्वालिटी होती है, इस प्रकार के स्टाफ को खोजने की आवश्यकता होती है। हर संस्था में उपक्रम में देखेंगे तो कुछ ना कुछ स्किल्ड की आवश्यकता होगी, कुछ अनस्किल्ड की, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं तो अनस्किल्ड होते हैं, उनके अंदर कोई ज़रूरी नहीं कोई विशेष क्षमता हो ही, लेकिन किसी भी संस्था में कुछ व्यक्तियों की ऐसी आवश्यकता होगी जिनमें विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे आपको खोजना है, इस प्रकार के कर्मचारियों की खोज करनी है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संस्था के अंदर उपक्रम में जो संसाधन होते हैं, अब संसाधन में हम लोग क्या कहते हैं, अब जैसे देखिए 5 M's हम लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मेथड है और मनी है। तो ये जो संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी तभी संभव है जब आपके पास कर्मचारी होंगे। अब देखिए मैन को छोड़ दीजिए, उसके बाद मनी है आपके पास, तो मनी जो मुद्रा है, मुद्रा का भी उपयोग कब आप कर पाएंगे, जब संस्था के अंदर कर्मचारी होंगे तभी तो कर पाएंगे। या मशीन है या मटेरियल है, उन सभी जो संसाधन जो होते हैं किसी भी संस्था में, उन संसाधनों का अनुकूलतम और बेहतर प्रयोग करना तभी संभव होता है जब आपके पास व्यक्ति होंगे, कर्मचारी। व्यक्ति का आशय यहाँ पे कर्मचारी होंगे। तो बिना कर्मचारी, और कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य ही यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के बिना संभव नहीं है ना, कर्मचारियों के बिना ये जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उस रिसोर्सेस को का जो है प्रयोग करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, जो संस्था का जो बेहतर जो परफॉर्मेंस हो सकता है वो व्यक्तियों के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हेल्पफुल इन ग्रोथ, सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज। जो भी संस्था है उसका जो ग्रोथ है या सस्टेन कर सकता है मार्केट में कि नहीं, आप टिक सकते हैं कि नहीं, ये व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। आप बड़े से बड़ा संस्था खोल लीजिए, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो आप ना तो संस्था को बढ़ा सकते हैं, ना आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रहते हैं। क्योंकि देखिए वर्तमान समय कौन सा युग है, कंपटीशन का टाइम होता है। केवल जो आप जिस वस्तु का भी उत्पादन कर रहे होंगे, ऐसा थोड़े है कि आप केवल पूरे मार्केट में सिर्फ आप ही का माल बिक रहा होगा, दूसरे लोग भी उस क्षेत्र में होंगे, दूसरे लोग भी उस प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन कर रहे होंगे। तो बेहतर अगर स्टाफ आपके पास हैं, तो इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि आपके पास जो रिसोर्स हैं उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाइएगा। बेहतर इस्तेमाल करने से क्या होगा, लागत में भी कमी आती है, और बेहतर अगर आपके पास स्टाफ होंगे तो अब लागत में कमी आएगी, तो आप वस्तु को भी उचित मूल्य पर बेच पाएंगे, कम बाजार में टिक पाएंगे आप। दूसरा कोई आपसे सस्ता माल बेच देगा तो उसका माल बिकेगा, आपका माल नहीं बिक पाएगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइजेज भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, संस्था में जो कर्मचारी होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आप स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस ही है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल्स इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल्स। जो कर्मचारियों का मनोबल जो होता है वो ऊंचा होता है, और सेटिस्फैक्शन, देखिए प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता अलग होती है और उसकी इच्छा भी अलग होती है, ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता अलग है और अपने क्षमता के अनुरूप कार्य करता है, और हर व्यक्ति का, मैं एक पॉइंट और बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति को हर काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो संस्था में जो स्टाफिंग की प्रक्रिया में क्या देखा जाता है कि एक जो सही व्यक्ति है ना उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपिए। उससे क्या होता है, जो कर्मचारी है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहाँ पे संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब संतुष्टि प्राप्त होगी वहाँ पर कार्य करने में तो उसका मोरल भी हाई होगा और आपके संस्था में लगातार बना रहेगा। अन्यथा कोई अच्छा स्टाफ आपके संस्था को छोड़ करके भी जा सकता है। इसीलिए स्टाफिंग के अंतर्गत ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको ध्यान देकर के देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति की क्षमता है उसके अनुरूप उसको काम दिया जाए और उसके इच्छा के अनुसार उससे काम लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो व्यक्ति होंगे संस्था में तो उन व्यक्तियों का जो है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या है, आपके पास संसाधन ही है। व्यक्ति जो मनुष्य हैं वो भी संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी वो भी संसाधन है। तो उन इस संसाधन का ना ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर से बेहतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी संभव होता है स्टाफिंग के माध्यम से ही। इस प्रकार हम देखेंगे कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या हुआ, मैंने समझाने की कोशिश किया आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके डिफिनेशंस क्या हैं और इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट कुछ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और कुछ किताब का भी स्टडी